सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज लाए न्यू लेक्चर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ SN2 एंड प्लस में केमिकल रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन। अब SN1 और SN2 दोनों के लेक्चर्स हमने पिछले दिनों कंप्लीट कर दिए थे। अब जो SN2 के एप्लीकेशंस हैं, SN2 के एप्लीकेशंस हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे, मगर फिर भी रिवाइज करने के लिए आज कवर करेंगे, जिससे कि आगे कॉन्सेप्ट इसके यूज होते हैं। और उसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि सर SN2 रिएक्शन के कौन कौन से मसलन मिसाल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मगर सबसे पहले आपको एनर्जेटिक रहना होगा, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी आज। ओके बेटा, सो लेट्स भाई आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल क्लोराइड का कोई न्यूक्लियोफाइल ऐसा ले रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये डायरेक्टली SN2 रिएक्शन कर देगा। SN2 क्या है भैया? बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहां पे एक ही स्टेप में दो मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूलर। एंड अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक, अगर न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक। अब ये ऐसा रिएक्शन है कि सर न्यूक्लियोफाइल कोई आएगा, यहाँ से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसीलिए कहा जाता है सर इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। मगर ये जो रिएक्शन होते हैं, ये होते ऐसे हैं कि सर इनमें SN2 हो जाता है, इसीलिए इनको बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं भैया हमने पिछले ही दिनों में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछले लेक्चर को पहले जाओ एंड देन कम टू दिस लेक्चर। ओके, सो फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो मिथाइल क्लोराइड है, अगर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, मतलब कोई एप्लीकेशन ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, कहाँ कहाँ SN2 हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। तो मैंने सिंपली ये बात बता दी थी। अब छोड़ो भैया क्या क्या बता दी थी, अब कितने चीजें याद रखोगे सर, छोटे से माइंड है हमारे, आप यही सोच रहे होंगे। हाँ सर, देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो मान लो मेरे पास कोई ये कार्बन है, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि सर मैं इसको रिएक्शन करना चाहता हूँ न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा पीछे साइड से, यहाँ से आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। एक ही स्टेप में क्लोरीन निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो मतलब आपके पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन, और ये कुछ इस तरह सा दिख जाता है आपको कंपाउंड। अब हुआ क्या कि सर न्यूक्लियोफाइल ने आया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो इसको ही कहा जाता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से अटैक करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये कि सर जब भी होगा सर ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगी, क्यों? जो दोनों मॉलिक्यूल एट अ टाइम लग रहे हैं और एट अ टाइम निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सर 1 डिग्री में सबसे ज्यादा न्यूक्लियो SN2 होता है, उसके बाद 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में। और उसके और भी प्रॉपर्टीज हैं कि भैया ये क्यों लगता है पीछे से आके न्यूक्लियोफाइल, तो उसका रीजन होता है एंटी बॉन्डिंग रिएक्शन के, जहाँ से क्लोरीन निकल रहा है उसके अपोजिट से लगेगा। ये चीजें कंप्लीट की हैं हमने, फिर भी कर दी हैं। अब चलते हैं रिएक्शंस पे, एग्जांपल्स पे कि सर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। देखो हमारे पास अगर मिथाइल क्लोराइड है, तो अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेना होगा, तो ऐसा करते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं, aqueous KOH ले लेते हैं भैया। aqueous KOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग ऐसा कर सकते हैं बेस है, जो स्टेबल हमको न्यूक्लियोफाइल देते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल आते हैं स्टेबल हैं, और जो स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होता है ना भैया, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब aqueous KOH से KOH से निकलता है OH माइनस, आएगा इस पे लगेगा, तो कंपाउंड आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा CH3 और OH। मतलब आपने क्या किया कि सर OH ग्रुप से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये रिएक्शन हुआ भी एक स्टेप में, तो इसीलिए कहा जाता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन एग्जांपल नंबर 2, हमारे पास एक कार्बन है जहां पे ब्रोमीन लगा है, वो फर्दर कार्बन एक ही कार्बन से लगा है, तो 1 डिग्री है। अब कुछ होता ऐसा है कि सर जब आप कोई रिएजेंट लेते हैं भैया, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट अटैकिंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएजेंट होते हैं। हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, मान लो aqueous KOH दोनों ही सेम ही ले लेते हैं। aqueous KOH मैंने ले लिया भैया, ये देता है OH माइनस। OH माइनस देता है, जो OH माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जैसे ही अटैक करेगा पीछे से इस कार्बन के, तो यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ से आके OH लग जाएगा, तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट होगा इस तरह का, OH CH2 एंड CH3।
बैक साइड से अटैक हुआ, मैं ऊपर भी लिख सकता था, मगर समझने की बातें हैं यार, पहले ट्रांजिशन स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट है तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड है। अगर अल्काइल हेलाइड की आप रिएक्शन कर रहे हैं भैया किसी न्यूक्लियोफाइल देने वाले रिएजेंट से, जैसे कि एक्वस NaOH ले लें भैया, NaOH ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों जो Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा होगा सर, यहाँ से भी OH माइनस आता है, जो OH माइनस आएगा पीछे से कार्बन यहाँ से अटैक करेगा, तो कार्बन कहेगा भैया जैसे जैसे आप आएंगे तो ब्रोमीन को वैसे वैसे हम भागेंगे, भेज देंगे भैया भला, ठीक है, भेज दें आप। तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है, ब्रोमीन आके पीछे कार्बन से लगता है, यहाँ से CH3 सेम, और यहाँ जो पीछे साइड से CH3 था वो आगे साइड पे आ जाता है, तो कंपाउंड इस तरह सा बन जाता है। ओके, मतलब ये तीनों ही एप्लीकेशन है कि मिथेनॉल 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड। अब 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड में ऐसा होता है सर, जैसे कि aqueous KOH आप ले लें, NaOH भी ले सकते हैं, जो भी ले लें जो न्यूक्लियोफाइल दे उसको ही कहा जाता है, मगर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पहली बात। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा या SN1 हो जाएगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बात याद रखना कि सर aqueous KOH के साथ हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी लेते हैं। ये क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट अप करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये केटाइन वगैरह आयन को मतलब सॉल्युबल होने नहीं देता। ओके, तो कुछ ऐसा होता है कि सर जो यहाँ से OH माइनस आता है, यहाँ से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये भीड़ भाड़ है, ये इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन के पास आने से रोकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, तो अटैच हो नहीं पाता। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर 3 डिग्री होगा आपके पास, 3 डिग्री RX होगा आपके पास, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। क्या सर, 3 डिग्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता? कौन सा सर? SN2 वाला। SN1 हो जाता है, जो SN1 क्या करता है, कार्बोक्लोरीन को निकालता है, फिर स्टेबल बनता है, देन p ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से दोनों साइड से अटैक कर लेता है। मगर SN2 ऐसा एक मैकेनिज्म है कि जहां से पीछे से जगह चाहिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, पीछे है जगह? नहीं है। हाँ, ऊपर वाले केस में थोड़ी थी, मगर स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ ना कुछ फील हो रही थी फिर भी, तो मतलब ऊपर वाला कुछ स्लो था, मगर नीचे वाले का तो बेड़ा ही घर का भैया। तो 3 डिग्री में कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होता। ये एप्लीकेशन है भैया, कि मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हो नहीं सकता SN2 में। ओके, उसके बाद हमारे पास है C6H5 क्लोरीन, मतलब एक बेंजीन का रिंग है, कुछ इस तरह सा है ना भैया, कुछ इस तरह सा है कि ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है। क्या SN2 रिएक्शन होगा? मान लो मैंने NaOH लिया था, जो NaOH क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है, ये OH माइनस देता है स्ट्रॉन्ग वाला। मान लिया न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, मगर आप एक चीज याद रखना कि सर क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर। अगर लोन पेयर हैं तो ये यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं, जैसे यहाँ से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना दिया, फिर ये गया यहाँ आ गया, फिर अप टू अप आपके लोन पेयर रिपल्शन में चलते हैं, रोटेशन में चलते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये हमारा जो NaOH है, OH माइनस जोड़ नहीं पाता। क्यों? तो जो सर बॉन्ड लेंथ कम हो गई, जब आपका डबल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, और आपका पहली बॉन्ड है मतलब रेजोनेंस में है, तो स्ट्रॉन्ग हो गया ना भैया। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप कहाँ से सर OH को अटैच करवाएंगे? क्यों? क्योंकि सर एक चीज का निकलना लाजमी है। अब जब क्लोरीन का डबल बॉन्ड बना बैठा है बेंजीन के साथ, तो कहाँ से निकलेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि सर अगर आपका डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर है उसी कार्बन पे जहां पे OH को लगना है, न्यूक्लियोफाइल को लगना है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि सर OH ही न्यूक्लियोफाइल है, आपको कार्बाइन हो सकते हैं, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, आपके अप टू 100 बोर्ड बहुत सा न्यूक्लियोफाइल हैं, मगर मैं जनरली बता रहा हूँ कि सर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का होता कैसे है, SN2 का होता कैसे है। ओके, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ CH2, अगर यहाँ से क्लोरीन निकल गया तो होगा क्या सर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। भैया पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन रहा है? जहाँ पे पहली डबल बॉन्ड है। तो ये आपका विनाइलिक कंपाउंड था, जो विनाइलिक कंपाउंड मतलब आपका sp2 कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो भैया वो भयंकर स्टेबिलिटी देगा। वो जैसे कि बेंजीन का रिंग था, वहां पे भी भयंकर स्टेबिलिटी आ रहा था। तो मतलब बात की है कि सर यहाँ भी SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता, आप इनमें से कोई भी ले सकते थे। ओके, नेमिंग अगर दे दूं तो मैं बताता चलूं सर, इसको कहा जाता है मीथेनॉल, इसको कहा जाता है मीथेनॉल। ये हमारा है, इसको कहा जाता है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या है भैया?
ये मिथेनॉल बना था और आपका जो ये था मिथाइल क्लोराइड, आपका मिथाइल क्लोराइड था। ओके, ये 1 डिग्री RX था आपका, ये 2 डिग्री RX है आपका, ये 3 डिग्री RX है आपका, अल्काइल हैलाइड है। और आपके पास जो बने हैं वो भी 2 डिग्री और 3 डिग्री ही बने हैं, मगर 3 डिग्री होता नहीं है। उसके अलावा इसको कहा जाता है फिनाइलिक, सॉरी बेंजाइलिक, सॉरी इसको कहा जाता है फिनाइलिक, बेंजाइलिक नहीं है, क्योंकि जो वो मैं बताता चलता हूँ। ये क्या है भैया, फिनाइलिक है, फिनाइलिक कंपाउंड है। ये विनाइलिक है, मतलब विनाइलिक और फिनाइलिक दोनों में ही SN2 जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाती, इन दो में होता है, इसमें भी नहीं हो पाता। और भी हमारे पास एप्लीकेशन है जैसे कि अलाइलिक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं सर बेंजाइलिक। अगर बेंजाइलिक अलाइलिक की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट भी कर देते हैं। अगर देखो C6H5 अगर CH2 है और उस पे लगा है क्लोरीन, तो आप जब भी मान लो NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं सर, तो होगा ऐसे कि सर यहाँ से OH माइनस निकलेगा, आएगा यहाँ अटैक करेगा, तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा बैक साइड से, तो आप देखेंगे सर OH और CH2 और CH3 आपके पास कुछ इस तरह सा प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH माइनस था। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है हमारा क्या है ये, और सॉरी ये हमारा होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक है, जैसे कि वो फिनाइलिक था। कैरेक्टर सेम है, मगर आपका जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है फिनाइलिक और विनाइलिक में, वो होते हैं sp2 और यहाँ है sp3। क्योंकि जो ये कार्बन है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो यहाँ दो यहाँ, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज बन गया, तो इसको कहा जाएगा बेंजाइलिक कंपाउंड। क्या भैया, बेंजाइलिक कंपाउंड। अगर हमारे पास कुछ इस तरह सा हो जाए कि CH2 और ये है हमारा सॉरी सर CH2, ये CH होगा ना फिर, ओके, और यहाँ लगा है क्लोरीन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस कंपाउंड को कहा जाता है अलाइलिक, तो यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर मेरे पास हो अल्फा अल्कोक्सी, अल्फा अल्कोक्सी कंपाउंड हो आपके पास, मतलब अगर आपके पास मान लो RO है और ये CH2 और यहाँ क्लोरीन लगा है, तो अल्फा अल्कोक्सी कहा जाता है इसको। ईथर वाला कंपाउंड है, ईथर वाले कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सर ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जैसे मान लो यहाँ से क्लोरीन निकल जाता, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्शियल कैरेक्टर बन जाता, तो SN2 के लिहाज से SN2 को क्या चाहिए सर, स्टेबिलिटी ही तो चाहिए। तो ऐसा होगा कि सर यहाँ पे भी SN2 वाला रिएक्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ यहाँ होता जाता था। ओके, उसके अलावा हमारे पास होता है RCO एंड CH2 और मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा था। अब यहाँ से जैसे क्लोरीन निकलेगा, पीछे पीछे से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करेगा, तो आपके पास पहली बात ये कि सर कोई होता ऐसा है कि सर यहाँ से तो मान लो क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता था, तो आपका ये रिएक्शन हो नहीं पाता, क्यों, जो ये अनस्टेबल बन जाता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थे कि भैया एप्लीकेशन से कि सर कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता। इसके अलावा भी 2-4 हैं, मगर यहाँ तक काफ़ी है कि सर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से 11 एप्लीकेशंस हैं जो अंडरस्टैंडिंग के लाजमी है कि भैया एप्लीकेशन क्या क्या हैं किसकी, अल्फा कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि अल्फा अल्कोक्सी कंपाउंड, इनमें हो जाता है SN2 रिएक्शन। अब चलते हैं सर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से लिए जा सकते हैं SN2 रिएक्शन के दौरान, तो ये चीजें भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। 1 मिनट भैया।
Okay, now we will move towards the another concepts that belongs to very effective. Okay, then we move. अब चलेंगे भैया जहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, तो तैयार तो होंगे ना सर? सर ने कहा कि हम तो तैयार हैं, आप अपनी चीज बता दें। आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? क्यों, जो तब तक स्टडी नहीं हो पाती जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों को बातें समझ में नहीं आती एक दूसरे। ओके ओके, अब चलेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स पर, ऐसे एग्जाम्पल्स जो इफेक्टिव भी हैं और काम भी आ जाते हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस नेमिंग भी होते हैं। नेमिंग को छोड़कर पहले हम जनरल रिएक्शन कर देते हैं कि सर ऐसे ऐसे न्यूक्लियोफाइल होंगे तो क्या बनेगा। अगर अल्काइल हैलाइड आपके पास हो CH3, मान लो क्लोरीन है। अगर आपके पास CH3 और CH2 मान लो यहाँ क्लोरीन है, और भला ये भी मान लो CH3C और CH3H है और यहाँ क्लोरीन है, तो इन सारों को क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जाएगा मिथेनॉल। ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री RX। आपके पास क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और मिथाइल क्लोराइड है। मैं बताना ये चाहता हूं कि भैया इनमें से भले जो भी हो, आप फला न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। सिर्फ ये चीज मैं बताना चाहता हूं। अगर अगर कुछ ऐसा हो कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूं इन सारों का, अगर मैं इनका रिएक्शन करवा रहा हूं सर NaCN के साथ, NaCN के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर NaCN के साथ मान लो रिएक्शन करवा रहा हूं तो NaCN क्या देता है भैया? Cn नेगेटिव देता है, Na पॉजिटिव देता है। तो Cn माइनस नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, आप भले जिसके साथ भी रिएक्शन कर दें तो इन सारों में से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा और पीछे से आके अटैक करेगा। तो ये CH3 इस साइड पे, यहाँ से निकलो लग जाएगा साइनाइड, और यहाँ से अगर पीछे से अटैक करे तो ये CH3 यहाँ पीछे से साइनाइड।